पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 56(1) ख के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से निम्न किस आधार पर हटाया जा सकता है। इसमें कहा गया है, ये कहा रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, तो वो है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से। ठीक है। 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव करने की मानहानि करता है। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, तो इसके 15 का आंसर डी होगा। ठीक है। 16 में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार में छह मूल मौलिक अधिकार दिए गए हैं इस भारतीय संविधान में। पहला है आपका समता या समानता का अधिकार, और ऐसे करके अलग अलग छः दिए हुए हैं। तो आगे बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन में दिए वैसे हम बता दे रहे हैं। 16 नंबर का होगा आंसर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया है, इसमें दिया गया है आर्य संविधान। आर्य संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा क। ठीक है। ए। अनुच्छेद 18 में कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार के तहत किस उम्र तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी गई है। मुफ्त शिक्षा की गारंटी अनुच्छेद 21(a) में 16 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब कारखाने में बालकों को काम नहीं कराया जा सकता 18 वर्ष से कम वालों को। तो ये इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, वो अनुच्छेद 24 है। ठीक है। 24वें अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 21 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस संबंध में है। तो अभी तो पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में वह अस्पृश्यता का निवारण है, मतलब अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत है, यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार। विधिक अधिकार को कानूनी अधिकार भी कहते हैं। उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो पन्ना पलट के देखते हैं क्या है। पन्ना पलट के देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, संविधान की सर्वोच्चता, मूलभूत अधिकार की सुरक्षा या उपयुक्त सभी। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, आपके नीति निर्देशक जिसे DPSP के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या काम करता है, मतलब उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो
विधानमंडल द्वारा विधानमंडल अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार नहीं है? वह है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये है आपका मौलिक कर्तव्य है, तो ये नहीं है मौलिक। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है सभी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। सभी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। संविधान क्वेश्चन नंबर 29 संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ 26 नवंबर 1949 में संपन्न हुआ। 26 नवंबर 1949 में इसका पूरा संविधान निर्माण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 31 स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो संपत्ति अर्जित करने का स्वतंत्रता ये सम्मिलित नहीं है, तो 31 का बी हो जाएगा। मूल कर्तव्यों का उल्लेख क्या किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 का में किया गया। 51 का में किया गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। 33वें क्वेश्चन में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अभी कुछ देर पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है, महाभियोग द्वारा इसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या संविधान का उल्लंघन अगर यदि राष्ट्रपति करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यपाल नहीं भाग लेते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है? संविधान की सहायता के लिए कौन सा आहार आवश्यक नहीं है? तो न्यूनतम स्नातक उपाधि धारण होना। 35वें में क्या कहा गया है? संसद की सहायता के लिए कौन सा आहार आवश्यक नहीं है? वही है क्वेश्चन, वही है, लेकिन इसका आंसर डी होगा। ठीक है, न्यूनतम स्नातक उपाधि धारण होना, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। 36वें में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है? राज्य को अनुदान देना, ये स्टेटमेंट सही है। 37 का डी। 38 का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हेतु क्या आवश्यक नहीं है? बैरिस्टर होना कोई ज़रूरी नहीं है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के समय। ठीक है, बैरिस्टर कोई ज़रूरी नहीं है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष तक उससे किसने कोई न्यायिक पद धारण किया हो या किसी उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक मतलब वकील या इससे कहते हैं वक्ता रहा हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा 38 का बी करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप हमारा 39 क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि होती है 62 वर्ष तक, मतलब 62 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं हाई कोर्ट के जज। 40वां क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ही होता है। राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, तो इसका 40 का डी हो जाएगा और 39 का सी हो जाएगा। 41 का क्या कहा गया है? 41 के क्वेश्चन में ऐसा व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकेगा जो डैश इसके संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? स्नातक उपाधि धारण नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता। इस
इस ब्लैंक में ये सही बैठेगा, ठीक है, डी। 42 भारत के संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो वो है प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया या व्यवस्था किया गया। 43वां में क्या कहा गया? भारत के संविधान के मुख्य उद्देश्य के बारे में जो यह समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहता है, निम्न के बातों में से कौन सा बात सही है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये पहला सही है, 43वें का सही है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है? भारत के संविधान के मुख्य उद्देश्य के बारे में जो समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब जो समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो समस्त नागरिकों को भारत के संविधान के अनुसार क्या उपलब्ध कराना चाहिए? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना चाहिए कि ताकि उन पर उत्पीड़न ना हो सके, सामाजिक स्तर ऊंच नीच की भावना को ख़त्म किया जा सकते। और आर्थिक न्याय मतलब जो पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, और जो कम पैसे वाले हैं उनको बराबरी के स्तर पर लाया जा सके। तो इसमें यही कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। थैंक यू दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।